हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। तो चलिए इस टॉपिक के तहत क्वेश्चन नंबर 103 को कवर करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे अमृत कहते हैं, मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में जो है ज्यादा जोर दिया गया है। तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में मुख्य रूप से जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, और जल प्लावन को रोकने के लिए बाढ़ के पानी का निर्गम। तो ये जो पांचों क्षेत्र है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पे जो है जोर दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे देखिए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। पहला, जल आपूर्ति। दूसरा, सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन। बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले और पैदल मार्ग, गैर मोटरकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन के द्वारा शहरों की भव्यता बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन का संबंध किसके पुनः चमकाने से है? तो सही जवाब है शहरी स्थापना से। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से किस राज्य ने 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना जो है शुरू की है? तो 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु ने उपरोक्त राज्यों में से सबसे पहले 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना की शुरुआत की। वर्तमान में इस योजना को तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों ने भी लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर कितना है? तो 0.50%। देखिए, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए 6 नवंबर 2015 को स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया। स्वच्छ भारत उपकर की दर 0.50% रखी गई थी। वस्तु और सेवा कर के प्रभावी होने से वर्तमान में यह समाप्त हो जाएगा, मतलब समाप्त हो गया है। और 107 नंबर है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना, इसका उद्देश्य है विकलांगों, जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, इनकी सहायता करना। डी ऑप्शन। और संगम योजना के बारे में देख लेते हैं। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए 15,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 108, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो आपको मालूम है, विकलांगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 109 है, संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से। किसके समापन से संकल्प परियोजना जुड़ी है? तो HIV या एड्स के समापन से। डी ऑप्शन। संकल्प परियोजना जो है HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। यह हिंदुस्तान लेटेक्स LTD एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना है। किनके द्वारा संचालित एक परियोजना है? इनका जो है इनका नाम याद रखना है, हिंदुस्तान लेटेक्स LTD और कर्मचारी राज्य बीमा निगम। 110 नंबर है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई। बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना आरंभ किया गया था। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1985 से 90 है। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को जो है प्रारंभ की गई थी। अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया, बदल दिया गया। 1999 में जवाहर रोजगार योजना अब क्या हो गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।
क्वेश्चन नंबर 111 जवाहर रोजगार योजना के विषय में कौन सा मतलब कि जो कथन है सही है। तो जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से जो सही है आपको बताना है। यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसके जो ऑप्शन है उसको एक बार एनालिसिस करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो सही जवाब है डी ऑप्शन है। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए जो है आरक्षित है। जवाहर रोजगार योजना के विषय में जो सही है निम्नलिखित में से वो है डी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। पहले से संचालित 2 योजनाओं कौन कौन सा मतलब कि जो योजनाएं पहले से जो संचालित थी उनमें से पहला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और दूसरा है राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इनके समामेलन से अप्रैल 1989 में अस्तित्व में आई, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। और इसके तहत जनित कुल रोजगार का 30% महिलाओं के लिए जो है आरक्षित था। क्वेश्चन नंबर 112 है जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, सही है। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, यह भी सही है। और ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। जवाहर रोजगार योजना के ये जो उद्देश्य हैं, तीनों उद्देश्य हैं, तो आपका डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 113 है जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पे है। तो जो जवाहर रोजगार योजना है इसका मुख्य बल किस पे है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगारों के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेम क्वेश्चन है ऊपर में, इसके बारे में जवाहर रोजगार योजना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और क्वेश्चन नंबर 114 है भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितना से अधिक हो। तो सही जवाब है 500 से वहां की जनसंख्या अधिक हो तो भारत के समतल प्रदेश में स्थित जो गांव है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी जनसंख्या हो उस गांव की 500 से अधिक हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य था मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों, इसमें पहाड़ी जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को जो है रखा गया था और इनको जो है 12 मासी सड़क के द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ना था। इस योजना के जो मूल 2 लक्ष्य थे, पहला था योजना के पहले चरण में 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अच्छी 12 मासी सड़कों से जोड़ना और दूसरे चरण में 500 आबादी वाले गांवों को 2007 तक अच्छी 12 मासी सड़कों से जोड़ना। इन दोनों का जो इस योजना का जो लक्ष्य था आपको ध्यान में रखना है, 2 जो लक्ष्य थे। क्वेश्चन नंबर 115 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं। तो आपको मालूम है, सेम क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांवों को मुख्य रूप से जो मुख्य सड़क है उनसे जोड़ना है, यानी मुख्य सड़कों को ग्रामीण सड़कों से मिला देना है। इन दोनों को कनेक्टिविटी जो है एक साथ कर देना है और पक्की सड़क बनाना है। तो आपका बी और ए दोनों ऑप्शन सही है। इस तरह से ए और बी जो है सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो है आपका उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है मतलब कि उद्देश्य है और इसके लिए ही यह योजना जो है कार्यान्वित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 117 में जो पूछा गया है कि बजट 2001 से 2002 में पीएमजीएसवाई को आवंटित किया गया है कितना करोड़ रुपया। तो 2500 करोड़ रुपया। 25 दिसंबर 2000 से जो है प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2001 से 2 में 2500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए थे और वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए करीब जो है आपका 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जबकि बजट अनुमान 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 118 है, ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना को जो है यानी पीएमजीवाई को प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था, निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना को प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस चीज को उपलब्ध कराना है वह मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, जो ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताएं, इसको इस योजना के तहत जो है उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में 2-4 पॉइंट है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 2000 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि को निर्धारित समय अवधि में पूरा कराना। पहले से चली आ रही आधारभूत न्यूनतम सेवा योजना को भी इसमें मिला दिया गया है। 119 से प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का जो ध्येय है, उद्देश्य है, आपको बताना है क्या है। तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। तो प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 120 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सही नहीं है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जो उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। इस योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इस योजना से ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैंकिंग सेवाएं आदि में सुधार होगा, और यह सब ग्रामीण सशक्तिकरण के तहत ही आते हैं। अतः इस दृष्टि से चारों ही विकल्पों को जो उत्तर के रूप में चुना जा सकता है। तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें ऑप्शन सही नहीं था, तो डाउटफुल था। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन कार्यक्रम जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? वह आपका JRY। 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इससे मतलब कि ग्राम जो स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें पूर्व से चल रही जिन 6 योजनाओं का विलय किया गया था वो निम्नलिखित थे। पहला था एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ट्राइसेम ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, और 10 लाख कूपन योजना, उन्नत टूल किट योजना, और छठा जो था गंगा कल्याण योजना। कालांतर में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण और आजीविका मिशन नाम से जो है पुनर्गठित किया गया। वर्तमान में इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किस योजना को प्रति संरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया है? तो किस योजना को प्रति संरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया? वह आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसके बताने हैं कि इसमें जो 4 स्टेटमेंट है, सही उत्तर क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अगर हम बात करें तो पहला जो इसमें दिया गया है कि इसके अंतर्गत, किसके, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत SGSY के अंतर्गत उस समय मौजूद 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह बात सही है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। दूसरा है समूह रीति अपनाने पर बल देती है, यह भी सही है। और तीसरा है चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है, यह भी सही है। और चौथा है ग्रामीण युवकों को गरीबी की रेखा से ऊपर खींचने पर जो है यह संकेंद्रित है। तो आपका चारों स्टेटमेंट सही है, यानी सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में
देख लेते हैं। वैसे इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पूर्व में संचालित 6 योजनाओं के सम्मिलन से जो है 1 अप्रैल 1999 को यह अस्तित्व में आई। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना जो है SGSY जो है, और इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराकर उन्हें सहायता प्राप्त करके प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। ठीक है, और इस प्रकार यह योजना जो था, इसका जो केंद्र बिंदु समूह जो था अभिगम था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने इन 6 योजनाओं को मिलाकर जो मतलब एक योजना बनाया गया था, उन 6 योजनाओं को आप ध्यान में रखिएगा। और 124 है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का जो स्थापना वर्ष है क्या है, तो सही जवाब है 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? वो है आपका RMS है। बाकी मनरेगा, NRLM और स्टेप जो है यह आपका कार्यक्रम जो तीनों है यह रोजगार से संबंधित है। सिर्फ सी ऑप्शन जो है रोजगार से संबंधित नहीं है, और इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इसकी शुरुआत 2009 में भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। इसे सत्र 2009 से 10 से जो है क्रियान्वित किया गया है। RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का अतिरिक्त शेष विकल्प जो है दिया गया था, जो 3 विकल्प थे, यह रोजगारों से संबंधित कार्यक्रम है। तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मतलब कि पूरा इसका नाम है मनरेगा का, और प्रत्येक भारतीय परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए जो है अकुशल काम का अधिकार देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम, इसे नरेगा कहते हैं। यह 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जो है जिले के बंदापाली गांव से की गई थी। मतलब अनंतपुर जो जिला है, इसको ध्यान में रखिएगा, और यह किस राज्य का जिला है यह इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो है मनरेगा कर दिया गया। नरेगा जो है मनरेगा में चेंज हो गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत 2 जून 2011 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके किया गया था। राजस्थान के बांसवाड़ा से की गई थी। योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को जो है सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान करके उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करना है। महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम का जो समर्थन है, स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, इसको जो है वर्ष 1986 से 87 में एक केंद्रीय योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य था महिलाओं में कौशल विकास करना, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके या स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बन सके। इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। नरेगा, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, 2005 में 5 सितंबर को जो है यह 2005 को अधिनियमित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इसे लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके यानी नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 127, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों के लिए आजीविका विकल्पों को सुधारने के लिए जो प्रयास करता है, आपको बताना है। इसमें जो प्रयास के लिए जो इसमें इसके तहत जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला,
स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके जो है राष्ट्रीय मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के लिए जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इनके विकल्पों को सुधारने के लिए इस तरह का प्रयास यह करता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत देखिए 2011 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बीपीएल परिवारों की गरीबी को दूर करना। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 128 है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है इसमें मिलान करना है और एक तरफ कार्यक्रम है, दूसरी तरफ इसका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो चलिए मिलान करिए। तो आप बताइए, जो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसका जो प्रारंभ वर्ष है कब है? तो 1976 है। तो ए का सेकेंड वाले के साथ, ठीक है, ये रहा। और दूसरा जो है समन्वित बाल विकास योजना, इसका जो प्रारंभ वर्ष है वह है 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, इसका जो प्रारंभ वर्ष है 1983। तो सी का 4 हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यह कब आरंभ हुआ था? 2005 में। इस तरह से देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 का 2, बी का 1, सी 4 और डी 3। यहां पर देख सकते हैं आप, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो प्रारंभ वर्ष है 1976 है। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 में भी आपको एक मतलब कि एक सूची दी गई है जो कि आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए जो योजनाएं हैं, इसका जो वर्ष है प्रारंभ होने का वो कौन सा वर्ष है? तो देखिए इसमें जो दिया गया है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ जो वर्ष है इसका किस वर्ष से जो है सही मतलब मिलान होगा? तो 2001, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? यह आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, 1999। रोजगार गारंटी योजना जो है इसका जो प्रारंभ होने का वर्ष है 2006 है और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 ईस्वी है, यानी 2000 में यह जो है आरंभ हुआ था। इस तरह से देखिए अगर मिलान करिएगा तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर देख सकते हैं कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का जो वर्ष है 2001 है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो वर्ष है 1999 है। रोजगार गारंटी योजना 2006 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में जो है यह शुरुआत की गई थी। 30 में भी 130 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको मिलान करना है और बताना है कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करिएगा तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 2001 में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन योजनाओं या मिशन या जो कार्यक्रम है या अभियान है ये सारे जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका वर्ष जो है और इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलान के दृष्टि से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि 4 जो है आपका मिशन कार्यक्रम या स्कीम जो है जो भी है योजनाएं हैं दे दिया जाएगा और उसका मिलान वर्ष करने के लिए दे दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मिशन या स्कीम या जो अभियान है इनके बारे में ही ज्यादातर पूछा जाता है जो हाईलाइटेड होते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो वर्ष है 2001 है। साक्षर भारत मिशन यह भी इंपॉर्टेंट है और यह जो है 2009 में स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह भी एजुकेशन से संबंधित है और 1987 में जो है यह स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसका जो वर्ष है प्रारंभ वर्ष 1988 है। तो ये सारे जो योजनाएं हैं जो मिशन है जो बोर्ड है ये सब शिक्षा से संबंधित है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षरता भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इसमें भी आपको मिलान करना है और बताना है कि जो कार्यक्रम है किस वर्ष से सही सुमेलित होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो प्रारंभ वर्ष है आपको मालूम है क्या है, 1999। ठीक है। और जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इसका प्रारंभ वर्ष क्या है आप बताइए। तो इसका प्रारंभ वर्ष है 1997। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है 1 का 3, 2 का 1 और सी का जो जवाहर रोजगार योजना है, इसका प्रारंभ वर्ष क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो 1989 है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को जो है यह शुरू की गई थी। 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो देखिए मनरेगा का जो उद्देश्य है इसके बारे में हम लोगों ने वैसे इससे पहले डिस्कस किया है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। मनरेगा के बारे में, नरेगा के बारे में इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। तो किसी भी ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं उनको 100 दिन का रोजगार जो है उपलब्ध कराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य है, जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कें, नहर, तालाब और कुआं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं संचय और बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्य जो है इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर यह एक कानूनी व्यवस्था है। तो यह योजना नहीं है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है यह अन्य रोजगार कार्यक्रमों से इसलिए अलग है क्योंकि यह रोजगार जो है एक योजना के रूप में न होकर एक कानूनी व्यवस्था है। डी ऑप्शन, यह एक अधिकार के तौर पे है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया था। यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है क्योंकि यह रोजगार जो है रोजगार का अधिकार जो है प्रदान करती है कानूनी तौर पे, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार को जो है गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 134 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है 100 दिन। और 135 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का जो प्रस्ताव था कितने जनपदों में, तो 330 जनपदों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संबंधित विधेयक 2005 में संसद के द्वारा पारित हुआ था। 2 फरवरी 2006 से जो है 2 फरवरी 2006 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह योजना जो है शुरुआती दौर में देश के 200 जिलों और दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों तक 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पुनर्नामकरण जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यानी जो यह नरेगा था मनरेगा में एक्सचेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब प्रारंभ किया गया था। पूछा गया कि कितने जिलों में जो है यह प्रारंभ में जो है लागू किया गया था।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ किया गया था, यह जवाब आपको कमेंट में देना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह प्रारंभ में कितने जिलों में जो है लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब है 200 जिलों में। बाद में जो था 100 जिलों में, 130 जिलों में जो है और एक्सटेंड कर दिया गया था। तो सब मिला के 330 जिलों में जो है पूरी तरह से इसको कवर करना मतलब मुख्य उद्देश्य था। ध्यान में रखिएगा, आपको इसका वर्ष जो है बताना है कि किस वर्ष यह आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 137 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई कब से, तो 1 अप्रैल 2008 से, बी ऑप्शन। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था, तो नरेगा मनरेगा में कब एक्सचेंज हो गया, 2 अक्टूबर 2009 को, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नरेगा के संबंध में जो असत्य है उन पर आपको चिन्ह लगाना है, यानी बताना है कि नरेगा के संबंध में क्या गलत है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट है नरेगा के संदर्भ में, और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, नरेगा के संबंध में अगर बात किया जाए तो सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यह है, तो सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है। इसके संदर्भ में क्या है बताइए, विचार करिए और बताइए कि कौन सा असत्य है नरेगा के संबंध में। तो यह असत्य है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, बात किया जाए तो बी विकल्प में जो दिया गया है कि जो सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है, इसको छोड़कर जो पूरे कथन है जो ए सी डी नरेगा के संदर्भ में मतलब कि सत्य है, ट्रू है, और इस अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो है प्रभावी उपबंध भी है। मनरेगा जो है, यानी नरेगा कह सकते हैं, जो आपको एक चीज कमेंट करके बताना है कि जो मनरेगा है, यानी नरेगा मनरेगा में कब एक्सचेंज हुआ था, इसका वर्ष बताना है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको थोड़ा भी मतलब कि याद आ रहा होगा या आप सही से चीजों को कवर कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद कमेंट करके बताइए कि जो नरेगा है मनरेगा में कब एक्सचेंज हुआ था। तो फटाफट करके हमें बताइए। तो नरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही जो है संभव है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया था कि संभव नहीं है। इसके संदर्भ में यह गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 से मनरेगा के लिए जो वित्तीय वर्ष 2009-10 था, इसमें बजट आवंटन कितना था। तो मनरेगा के लिए 2009-10 के वित्तीय बजट में जो आवंटन किया गया था 39,000 करोड़ रुपया, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, न कि डी। तो बजट 2020-21 में मनरेगा के लिए जो है आप देख सकते हैं 61,500 करोड़ रुपया आवंटित था, जबकि संशोधित अनुमान जो है आप देख सकते हैं कि 1,11,500 करोड़ रुपए, और बजट वर्ष 2021-22 में 73,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 के तुलना में कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 141 नंबर। तो बताइए 2020-21 में घोषित केंद्रीय बजट में किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 के तुलना में कम हुआ है। वह आपका मनरेगा। इसमें जो है पहले की अपेक्षा जो 2020-21 है, यानी 2019-20 के तुलना में 2020-21 में इसमें जो है बजट आवंटन कम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ष है 2019-20 का, ठीक है, संशोधित बजट है 2019-20 और बजट वर्ष है 2020-21 का। मनरेगा में जो है यहाँ पे बजट वर्ष जो 2019-20 था, इसमें जो था 60,000 करोड़ रुपए का जो है मतलब प्रावधान था। संशोधित जो बजट था इसमें 71,200 मतलब 71,002 करोड़ कर दिया गया था, और बजट वर्ष 2020-21 था इसमें 61,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। आयुष्मान के लिए आप देख सकते हैं जो बजट वर्ष 2019-20 है इसमें 6,556 यानी
जो है यह बजट वर्ष 2019-20 में जो इसका मतलब कि जो रुपया था इतना करोड़ रुपया 6,556 करोड़ रुपया जो है प्रावधान था, और संशोधित बजट 2019-20 में इसको 3,314 कर दिया गया, और जो 2020-21 का बजट वर्ष था इसमें जो था प्रावधान 6,429। उसी तरह मध्याह्न भोजन का देख सकते हैं, राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना के देख सकते हैं, और पूरी डेटा से अगर हम लोग एनालिसिस करके मतलब अनुमान कर सकते हैं कि स्पष्ट हो जाता है कि विकल्पगत योजनाएं थी, जो मनरेगा था इसका आवंटन राशि जो है 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में कम था। ठीक है, बाकी अन्य का जो डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 142 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है नहीं करता है। नरेगा के मतलब जो इसमें स्टेटमेंट है, मनरेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट नरेगा इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जो चीजें एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे नरेगा मनरेगा में चेंज हो गया, कुछ योजनाओं को मिलाकर एक योजना में तब्दील कर दिया गया, तो पिछला योजना भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है पहले वाले योजनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे जितने भी पहले से योजनाएं चल रहे हैं इसमें आपको कवर हो जाएंगे, और कोई भी योजना ऐसा हो जो आपको मालूम नहीं है या छूट रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए नरेगा के संदर्भ में जो सही नहीं है वो क्या है। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी नरेगा जो है यह नहीं करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य जो एडल्ट जो लोग हैं वयस्क हैं, इन सदस्यों को नहीं बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ध्यान रखिएगा, मनरेगा में ये बातें अलग है और नरेगा में ये अलग है। जो बातें कही गई है नरेगा के संदर्भ में कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को, ठीक है, इस पर जोर दीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की जो है गारंटी देता है। 143 है एमजी नरेगा, इसके सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एमजी नरेगा जो है, एमजी मतलब महात्मा गांधी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के बारे में आपको बताना है। अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें जो 3 स्टेटमेंट है इसमें सही है। पहला वाला ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, और आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है शहरों के तरफ प्रवास में कमी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों में ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी लाना शामिल है। 144 है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। वो है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। ठीक है, तो जो सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है आपको ध्यान में रखना है, और जो बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है इसको भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मतलब इससे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। 145 है निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। तो बताइए भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन नहीं है। लुक ईस्ट नीति, सी ऑप्शन। देखिए मध्याह्न भोजन जो योजना है 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई यह योजना है, और न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन का संशोधित रूप है, जिसे सितंबर 2004 से प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया। इसे 1 अक्टूबर 2007 से अपर प्राइमरी यानी कक्षा 8 तक जो है बढ़ा दिया गया, और सर्व शिक्षा अभियान जो है शिक्षा के प्रबल अग्रगामी और पश्चिमगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था।
और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधा जो है उपलब्ध कराने के लिए 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना प्रारंभ की गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा जो है भारत के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई है। तो ध्यान में रखिएगा। 146 है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को जो 1 दिसंबर 1997 से लागू हुई। उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी योजना मतलब लाभकारी रोजगार जो है उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें जो शामिल नहीं है आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है, तो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ध्यान रखिएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू हुआ। उद्देश्य था शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना, किंतु इसमें जो शामिल नहीं है वह है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पूर्व में संचालित 3 शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे आप देख सकते हैं नेहरू रोजगार योजना है, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समामेलन कर 1 दिसंबर 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 147 से समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसमें जो ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो समुदाय विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है आपका, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है एक से अधिक है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पे 2 अक्टूबर 1952 को जो है ध्यान रखिएगा, प्रायोगिक स्तर पे जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार में कह सकते हैं संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। तो ई ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो सही जवाब है राजस्थान में। 1970-71 में राजस्थान में जो है यह योजना जो है अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 149 है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार के प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में जो है इसको लागू किया गया था, जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप से जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। 150 है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब है 1952। सेम क्वेश्चन है ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और 151 भी सेम क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 में पूछा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया, इसने रास्ता तैयार किया। तो पंचायती राज के संगठन का जो है इसने रास्ता तैयार किया। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रारंभ यानी जो 2 अक्टूबर 1952 से जो प्रारंभ हुआ था, इसने अपना जो रास्ता तैयार किया था पंचायती राज के संगठन का। क्वेश्चन 153 है सरकार की कल्याण योजनाएं के संदर्भ में जो योजनाएं हैं कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, इनके संदर्भ में जो आपको कथन दिया गया बताना है कि कौन सा कथन जो है कल्याण योजनाओं के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे 3 योजनाएं हैं, आप देख लीजिए। जो योजनाएं हैं आपको बताना है, पहला जो योजना है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनतम परिवार जो गरीब परिवार है इनको खदानों में जो है गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के दर से और चावल 3 रुपए प्रति किलो के दर से दिया जाता है। बताइए जो कल्याणकारी भारत सरकार की जो कल्याण योजनाएं हैं क्या इसके तहत पहला वाला सही है? तो देखिए अगर बात किया जाए तो पहला वाला इसके संदर्भ में सही है, ठीक है।
दूसरा जो दिया गया है इसमें जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतर राज्य सरकारों के द्वारा वृद्धों और निसहायों को प्रदान की जा रही राशि का अतिरिक्त केंद्रीय पेंशन के रूप में प्रति माह 75 रुपए दिए जाते हैं। तो यह भी सही है। और भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार को आर्थिक कीमत के आधे से भी कम कीमत पे जो प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न जो है आवंटित किया गया है, मतलब किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इस संदर्भ में सही जवाब है, भारत सरकार के कल्याण योजनाओं के संदर्भ में। 144 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के जो है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो फाउंडर है कहलाते हैं, वो है एस.के. डे। ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता है जिनका नाम है एस.के. डे। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के. डे कहलाते हैं और वे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री भी थे। 1952 में भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और इसी के साथ इस सेशन को अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।